अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। मुहतरम नाज़रीन, जादू और तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम इससे पहले कई वीडियोज़ देख चुके हैं और आज भी उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। जब किसी लड़की पर उसको जिनसी तौर पर काबू करने के लिए जादू होता है या तावीज़ात होते हैं तो उसमें अगर कामयाबी होती है तो भी उसके बाद भी नुकसान जो है उसका साइड इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी रहता है। और अगर वो कराने वाले को अपने मज़मूम मक़ासिद में कामयाबी नहीं होती फिर भी उस लड़की के लिए साइड इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी मौजूद रहते हैं। अगर वो शख्स और मुँह काना करने में वो कामयाब हो जाता है तो फिर ये ऐसे होता है जैसे किसी के सरकारी नौकरी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो और कुछ अरसे बाद वो रेगुलर हो जाए। अब रेगुलर होने के बाद उसको नौकरी से हटाने के लिए बहुत मजबूत दलाइल और मजबूत सबूत और बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत होती है। आसानी से उसको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसी तरह जो भी जिन्नात जादू या तावीज़ात के ज़रिए से इस मज़मूम मकसद के लिए लगाए गए थे तो यूँ समझो कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जो ही ये काम हो गया अब वो इतने मजबूत हो गए जैसे वो रेगुलर हो जाएं और रजिस्टर हो जाएं। अब उनको हटाना हर किसी के बस का काम नहीं होता और अब वो सारी ज़िंदगी वो अगर इनके साथ निकाह नहीं होता तो फिर सारी ज़िंदगी उनकी ये कोशिश होती है कि उसका कहीं दूसरी जगह पर निकाह ना हो और इसी शख्स से बज़रिया निकाह या बग़ैर निकाह के मिलती रहे। और अगर किसी दूसरी जगह बिल फर्ज निकाह हो जाए तो फिर उसमें लड़ाई झगड़े पैदा करना, उसमें तलाक तक नौबत लाना, इसकी वो भरपूर कोशिश करते हैं। वो किसी भी सूरत में वो जिन्नात बर्दाश्त ही नहीं करते कि कोई दूसरा शख्स उस लड़की के करीब जाए, बल्कि आखिर वक्त तक उनकी ये कोशिश होती है अगर कहीं दूसरी जगह उसकी शादी होती है कि वो निकाह टूट जाए, उसको तलाक हो जाए और वो फिर निकाह के ज़रिए या बग़ैर निकाह के ज़रिए उस लड़के से या उस मर्द से मिले। और अगर ये ताल्लुकात, ये नाजायज़ ताल्लुकात कायम ना भी हों फिर भी आखिर वक्त तक जिन्नात की ये कोशिश होती है कि उससे निकाह हो जाए या उससे ये मरासिम बरकरार रहें बग़ैर निकाह के और किसी दूसरी जगह ये लड़की ना जाए। और अगर उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है तो फिर मुसलसल उसके दिलो दिमाग में उसी शख्स के ख़यालात डालते रहते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी करते हैं कि उनके दिल दिमाग को इतना काबू करते हैं कि जो कुछ उसके साथ उसने किया होता है वो सब कुछ वो अपने शोहर से ख़ुद ही बयान कर देती है। और ये जिनात इसलिए कराते हैं ताकि वो शोहर उसको तलाक दे दे। अगर तलाक ना हो तो लड़ाई झगड़ा हो और बेइत्तिफाकी हो, हर वक्त नाराज़गियाँ हों और यहाँ से किसी भी सूरत में भाग के वो मैके चली जाए, फिर वहाँ पर या तो इससे तलाक लेकर उससे मिले या बग़ैर निकाह के उससे मिले। तो इस तरह ये जो इस नीयत से जादू और जिन्नात होते हैं ये किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और इसका असर सिर्फ इसी जिस्म पे नहीं होता, बिल फर्ज ये रिश्ता उसका कहीं भी है वो चलता है और उसके बच्चे पैदा होते हैं। तो फिर जो जिन्नात उस लड़की में थे, उस औरत में थे, वो उसके बच्चों को में उनके बच्चे उसी ख़ानदान के बचपन से ही वो लग जाते हैं। और फिर जब उनकी बेटियां बड़ी होती हैं तो फिर उनके रिश्तों में वो रुकावट डालते हैं
اور ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کی رشتوں میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے بڑھ کر بہت افسوس کی بات کہ اس عورت کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اسی مرد کی طرف مائل کرتے ہیں اور اسی کی طرف کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اس کی ماں نے منہ کالا کیا ہے، ایسے ہی ان کو بھی منہ کالا کرنے پہ مجبور کر دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں کسی پر بھی اس کو جنسی طور پر قابو کرنے کے لیے ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، تاکہ کسی کی زندگی برباد نہ ہو۔ اس کی زندگی اگر برباد ہوگی تو اس میں کرنے اور کرانے والا برابر کا حصہ دار ہوگا، اور اگر وہ کرانے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی گناہ۔ اس کے بعد اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں معاشرے میں آپ سب کو معلوم ہے، تو ان گناہوں میں بھی وہ برابر کا شریک ہوگا۔ اور اگر بالفرض اس کی شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر یہ بندشیں جو ہیں وہ ان کی اولاد میں بھی جائیں گی، اور ان کے جو بچے ہوں گے، ان کی بیٹیاں ہوں گی یا ان کے بیٹے ہوں گے، ان کے ازدواجی جو تعلقات کہیں بھی ہوں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور وہ جنات ان کو خون میں ملے ہوں گے جو ان کے رشتے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو جادو، جنات و تعویذات کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو صحت یابی اور نجات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔